हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं भूगोल ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्वत चोटियाँ जो किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इस टॉपिक की इतनी महत्वपूर्णता है कि यहाँ से क्वेश्चन सदैव किसी न किसी एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं पूछा जाता है। तो आज के सेशन में जो भी पर्वत चोटियों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं या आते हैं या आने की संभावना है, सभी को हम आज कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। तो माउंट एवरेस्ट स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, कहाँ है माउंट एवरेस्ट? कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। यहाँ अक्सर माउंट एवरेस्ट इतना हमारे देश में फेमस है, इसे अक्सर पढ़ने को, सुनने को, कंपटीशन में देखने को मिलता है। हम इसे भारत में समझते हैं, लेकिन यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन संख्या 4। चलिए एक फैक्ट देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का, ध्यान रखिएगा, विश्व का माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा, सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई भी पूछता है एग्जाम में, तो 8,848 मीटर। लेकिन एक नए सर्वे में इसे 8,850 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो 8,848 मीटर और 8,850 मीटर दोनों को ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, जब भी आएगा कोई एक ही आएगा, इसलिए 48 और 50 में कन्फ्यूजन मत होइएगा। तथा इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो इसकी अवस्थिति नेपाल देश में है। और फीट की बात किया जाए तो 2928, कितना? 2928 फीट है इसकी ऊंचाई। मीटर में 8,848 और फीट में 2928। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? अभी हमने आपको बताया सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए, प्रथम भारतीय, विश्व की नहीं, भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह थी विचेंद्री पाल। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, विचेंद्री पाल। ऑप्शन संख्या 1। चलिए एक फैक्ट देख लेते हैं, क्या है इसका? तो विचेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला है। विचेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का किस वर्ष में? तो 1984। कब? 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी विचेंद्री पाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही। तो 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला पर्वतारोही हैं पार करने वाली संतोष यादव। संतोष यादव ऑप्शन संख्या 4 यानी कि 4 सही हो जाएगा, संतोष यादव 2 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर इसकी फैक्ट देख लेते हैं, देख करके आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। पहली कौन है? विचेंद्री पाल। और दूसरे में कौन चढ़ी थी? तो संतोष यादव। 1984 में उत्तराखंड की
कहाँ? उत्तराखंड की चंद्रपॉल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर ऐसी प्रथम महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी। कौन? उत्तराखंड की थी चंद्रपॉल। ठीक है, ये एवरेस्ट पर प्रथम महिला पर्वतारोही थी। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम कौन थी? चंद्रपॉल, अरे बिचेंद्री पॉल। देखिए यहाँ गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ चंद्रपॉल नहीं बिचेंद्री पॉल। बिचेंद्री पॉल हैं ये, उत्तराखंड की हैं ये, ध्यान रखिएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, थोड़ा याद अभी ध्यान पर आ गया कि अरे तो बिचेंद्री पाल हैं और ये उत्तराखंड की हैं। 1984 में प्रथम महिला हैं। लेकिन बात किया जाए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला और 2 बार लगातार, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली महिला बिचेंद्री पाल, द्वितीय महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। संतोष यादव, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। और पहली बिचेंद्री पाल और 2 बार लगातार पूछे तो भी संतोष यादव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व की नहीं, भारत की। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है? नेपाल की। अब बताना है कहाँ? भारत की। कहाँ? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। सर्वोच्च पर्वत चोटी तो K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। K2 गाडविन ऑस्टिन ये भारत की है और माउंट एवरेस्ट नेपाल की या विश्व की। K2 गाडविन ऑस्टिन। चलिए इसका एक फैक्ट देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन जिसे गाडविन ऑस्टिन को K2 भी बोला जाता है। K2 या गाडविन ऑस्टिन यह है कहाँ? ध्यान रखिएगा, K2 ऑस्टिन है काराकोरम श्रेणी में। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की 8,848 या 50 और इसकी ऊंचाई K2 गाडविन ऑस्टिन की 8,611। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी। कितना है लंबाई? 8,611 मीटर। यह जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। ये भी कहाँ है? तो जो पाक अधिकृत कश्मीर का हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं, वह पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ तो K2 गाडविन ऑस्टिन का नाम नहीं दिया है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा ऑप्शन संख्या 1। जब वो नहीं दिया है तो दूसरा जो होता है तो कंचनजंगा दूसरा होता है। चलिए एक फैक्ट के साथ इसको समझा देते हैं आपको। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं देश इस प्रकार हैं। देखिए जो इसमें आपको ऑप्शन दिए थे वो भी हम बता देते हैं। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट, तो ये सबको जो है आपको बता देते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई ये सभी हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट कौन सा? माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर। ये किस देश में है? नेपाल में। K2 गाडविन ऑस्टिन यह भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। फिर K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। 8,598 ये भी भारत में है। फिर मकालू की कितनी है? 8,463 और ये भी भारत में है। तो K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा, मकालू। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गाडविन ऑस्टिन है, लेकिन विकल्प में नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर कंचनजंगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 गार्डविन आस्टीन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन संख्या 3, ऑप्शन संख्या 3 K2 या गार्डविन आस्टीन। निम्न में से सही क्रम बताइए, निम्न में से सही क्रम बताइए। तो गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नहीं, माउंट एवरेस्ट से सबसे ऊंचा है इसलिए माउंट एवरेस्ट पहले होता, फिर उसके बाद गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, तो ये क्रम सही हो जाता, इसलिए ये गलत है। नंदा देवी, K2, कंचनजंगा, नहीं, सबसे ऊंचा तो K2 है, भारत की बात किया जाए, उसके बाद कंचनजंगा, फिर नंदा देवी, तो ये भी गलत है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, सही बात है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, उसके बाद K2 या गार्डविन आस्टीन, उसके बाद कंचनजंगा, ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन संख्या 3। भाई सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2, उसके बाद कंचनजंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी कहाँ है भाई? तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है, ध्यान रखिएगा। ये जो नंदा देवी चोटी है, ये पूछ दिया जाए कि नंदा देवी चोटी कौन है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये भाई हिमालय का नाम है, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। तो नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड में है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए एक फैक्ट के साथ आपको समझा देते हैं। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? पहला K2, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी, तीसरा नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। यह गढ़वाल कह दिया जाए या कुमायूं हिमालय कह दिया जाए, कुमायूं हिमालय को गढ़वाल भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल या कुमायूं हिमालय का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन खूब सुने होंगे, ये विवादित रहा है भारत पाकिस्तान, भारत चीन से। तो ये अक्साई चीन का भाग है। कौन सा है? तो लद्दाख पठार, जो लद्दाख का पठार है वह अक्साई चीन का भाग है। चलिए इसके फैक्ट को देखते हुए आपको समझा देते हैं। अक्साई चीन, देखिए अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। अक्साई चीन कहाँ है? ध्यान रखिएगा। तो ये भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था अक्साई चीन पर? ये तो सम्मिलन संधि स्थल पर तो है, लेकिन यह भारत का अक्साई चीन भाग था। लेकिन 1962 के जो युद्ध हुआ भारत चीन के बीच हुआ था, 1962 का युद्ध, तो इसमें युद्ध में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र रहा है। और लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख का पठार कहाँ है? तो यह अक्साई चीन क्षेत्र में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुरु शिखर खूब पूछता है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी यह जो है राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। चलिए आपको हम एक फैक्ट छोटा सा समझा देते हैं। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान के सिरोही जिले में है। किस जिले में? सिरोही जिले में। और यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। किस पर्वत की? ये पूछता है। गुरु शिखर जो है चोटी किस पर्वत की है? तो ये अरावली पर्वत की है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की चोटी है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का उच्चतम शिखर की बात किया जाए तो ये कुंभलगढ़ है। वैसे अरावली का उच्चतम शिखर
अभी बताया आपको हम कौन सा, गुरु शिखर, लेकिन यह कुंभलगढ़ कहाँ है, कुंभलगढ़। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवराय तालाबेश से होगा, ये ध्यान रखिएगा, तालाबेश से होगा सेवराय। सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बहुत फेमस वीवीआई क्वेश्चन है। तो आज जैसा कि हम बताए ही हैं कि आज तहलका मचाने वाला एक वीडियो आपको प्राप्त होगा, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में है। चलिए आपको एक फैक्ट से समझा देते हैं। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट में, देखिए मीटर फीट को याद रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन फंसाने के लिए देता है। तो 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के किस राज्य में, तमिलनाडु के सलीम कस्बे, इसमें सलीम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 वर्ग, कितना, 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत यह पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ पहला नंबर तो तमिलनाडु राज्य में है, और ये जो है 50 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। और पश्चिमी पूर्वी घाट का नाम सुने होंगे, तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, क्योंकि तमिलनाडु जो है भारत के नक्शे में आप देखिएगा पूर्व क्षेत्र में आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड पूछ लेता है कभी कभी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु राज्य के हिल स्टेशन है, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से, हिमालय की चोटियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रदर्शित करती हैं, किधर से, पूर्व से, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको ये चित्र, ये हमारा भारत का मैप बनता है ऐसे, तो ये जो है ये ऐसे चीन, यही जो है आपका, तो ये पूर्व से बताना है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को दर्शाता है। तो यह जो है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट नहीं, नमचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट नहीं, मकालू, धौलागिरी, हुमायूं, नमचा बरवा नहीं। देखिए पूर्व से जब इधर से आप चलेंगे, इधर से, ठीक है, देखिएगा, देखिए स्क्रीन पे, तो सबसे पहले नमचा बरवा आएगा, नमचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। पहले नमचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। ये क्रम है पूरब से इधर पश्चिम में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, भाई देखिए भारत में अवस्थित नहीं है, तो गोसाईथान, कामेट, नंदा देवी तो है भारत में, त्रिशूल भी भारत में है, त्रिशूल भारत का है पर्वत शिखर, और कामेत भी है, ये सब उत्तराखंड के ही में है। गोसाईथान नहीं है, कौन सा, गोसाईथान। चलिए इसको देख लेते हैं फैक्ट के रूप में। नंदा देवी का मीत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। कौन कौन, त्रिशूल और नंदा देवी, जबकि गोसाईथान तिब्बत तथा नेपाल के सीमा के पास अवस्थित है। इसका मतलब यह तिब्बत और नेपाल में अवस्थित है, तो हमारा जो है ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, गोसाईथान। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। इससे जो है पर्वत चोटियों से एग्जाम में बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से रिवीजन करके तैयार कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, और देखिए नोटिफिकेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है,
आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो पर प्रतिदिन इस चैनल पर दिया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट के साथ, आपको तुरंत मिल जाएगा। आपकी तैयारी अच्छी होगी, सफलता ही आपका हमारा लक्ष्य है। तो थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद।